आज क्लास 10th के बिहार बोर्ड के द्विघात समीकरण से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। पहला नंबर है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। तब विवेचक निकालने के लिए d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले a का मान 2 है, x² का गुणांक होता है, b का मान x का गुणांक होता है तो यहाँ पर -4 है, और c अचर पद होता है तो यहाँ 3 है। तो यहाँ से d बराबर होता है b², तो b के स्थान पर -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, तो a के स्थान पर 2 है तो 2 और c के स्थान पर 3 है। -4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8 और 3 24। तो यहाँ पर d का मान हुआ जो -8 होगा। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग समान होगा। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले a, तो a x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर b का मान 2 है और c का मान अचर पर जो -3 है। यहाँ पर मूलों का योग समान है। देखते हैं मूलों का योग निकालना है, तो मूलों का योग बराबर होता है द्विघात समीकरण का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस और b के स्थान पर b के स्थान पर 2 है और a के स्थान पर कुछ नहीं तो 1, -2/1 यानी मूलों का योग बराबर होगा -2। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 के x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान कब होगा? जब d बराबर 0, जब d बराबर 0। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे a का मान क्या है, तो a का मान होता है x² का गुणांक होता है, तो यहाँ x² का गुणांक 9 है और b का मान x का गुणांक होता है तो x का गुणांक 3k है और c का मान अचर पद, तो अचर पद क्या है 4 है। तो यहाँ पर d बराबर होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0 है। तो b का मान -3k है, मतलब 3k है तो 3k, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 और a के स्थान पर 9 लिखेंगे और c के स्थान पर 4 लिखेंगे बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9, k का k², 9 चौका 36, 36 चौका 144 बराबर 0 होता है। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 9k² बराबर 144, यहाँ k² बराबर 144 बट्टा में 9 चल जाएगा, तो यहाँ से 9 से काटेंगे एक बार में और ये 16 बार में, तो k² बराबर बचा 16। अब यहाँ से k बराबर स्क्वायर इधर है, स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस √16 और k बराबर प्लस माइनस और 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात। तो घात क्या होता है? द्विघात समीकरण के अधिकतम घातांक को ही घात कहते हैं। तो यहाँ पर घातांक 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, x बराबर √7 प्लस 4√3 है, तो x प्लस 1/x का मान निकालें। इसमें से कौन सा होगा देखना है। तो हमको दे दिया है x बराबर √7 प्लस 4√3।
अब यहाँ से इसको हम इधर रूट को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 7 + 4√3। अब इसको 1/x² लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा बट्टा में 7 + 4√3। अब यहाँ से बट्टा में से रूट हटाना है तो इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7 - 4√3 आएगा 1/x² का मान। अब हमको मान निकालना है x + 1/x का मान निकालना है x + 1/x का। तो इसको सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, a + b के स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ से x का स्क्वायर करेंगे तो x², 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x² + 2 × a होता है और a के स्थान पर x है तो x लिखेंगे, इंटू b होता है और b के स्थान पर 1/x है तो यहाँ भी 1/x लिखेंगे। यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x² + 1/x² और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ x + 1/x का स्क्वायर बराबर, अब x² का मान यहाँ पर है मेरा 7 + 4√3, x² का मान रखें, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर 1/x² का मान यहाँ पर है 7 - 4√3। अब यहाँ पर +2 है तो +2 लिख देंगे। अब देखेंगे टोटल में तो यहाँ 4√3 माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, जो यहाँ पर माइनस से प्लस कट गया। अब बच्चा 7 × 7 14 और 2 16। अब यहाँ पर x + 1/x², इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ±√16 होगा और यहाँ से ±√16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यानी यहाँ से हम लोग मान लेके चलेंगे तो लगभग 4 लेके चलेंगे पॉजिटिव में, जो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 = 0 का समान मूल है। तो समान मूल कब होता है? जब d = 0 होता है। यहाँ पर a का मान देखेंगे तो x² का गुणांक a ही है और b का मान देखेंगे तो x का गुणांक होता है तो यहाँ x का गुणांक -4a है और c का मान अचर पद, तो यहाँ अचर पद में हो जाएगा 2a + 1 हो जाएगा और d का मान होता है b² - 4ac = 0। अब b² है तो b के स्थान पर लिखेंगे -4a का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस तो माइनस, 4 है तो 4 और a के स्थान पर a ही है तो a लिखेंगे, इंटू c के स्थान पर 2a + 1 = 0 है तो 0। इसी को सोल्व करेंगे मेरा a का मान आ जाएगा। -4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a²। अब इससे हम ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और a में a से गुना करेंगे तो a² प्लस गुने माइनस तो माइनस, इससे इसमें गुना करेंगे तो 4a = 0। यहाँ 16a² में से 8a² घट जाएगा तब बचेगा 8a² माइनस 4a = 0। इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो 8a² = 4a। इसको पहले लिख या यहीं से देखेंगे, यहाँ से a = 4a बट्टा, यहाँ a 2 है तो a को नीचे बट्टा में चल जाएगा और 8 भी गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में। यहाँ a से a कट गया, 4 से 1 बार में, ये 2 बार में, तो यहाँ से a = 1/2। तो यहाँ से a का मान मेरा 1/2, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7,
द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। तो देखना है इस क्वेश्चन में सबसे पहले a का मान तो x² का गुणांक होता है जो -3 है, और b का मान तो x का गुणांक जो 4 होता है, c का मान 5 जो अक्षर पद होता है। अब मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस, और b के स्थान पर 4 लिखेंगे और a के स्थान पर -3 है, और माइनस माइनस कट गया यानी 4/3 मूलों का योग होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। तो यहाँ पर मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए d बराबर 0 होता है, जो d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से ऑप्शन नंबर देखेंगे जो मेरा बी नंबर सही है। फिर